तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। तो वेलकम टू फेडरल का मंजन, मेरा नाम है करतार कुमार। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 1.8 है, तो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ गई है बायोलॉजिकल मेथड की। ये क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? एक प्रॉब्लम था 1882 के टाइम पर, 1882 के टाइम पर, 1880s में ये प्रॉब्लम था मलेरिया का। तो इसके लिए हमें ये एक मेथड ऑफ स्टडी चाहिए था एंड ये ऐसे काम हुआ था। ठीक है, मलेरिया के अंदर क्या होता है, आपको बुखार होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको दांत कप आ रहे होते हैं रात के टाइम पे, आपको मतलब सर्दी ऐसी होती है, पूरी बॉडी के अंदर आपके श्रिंकिंग कर रही होती है, पूरी बॉडी आपकी शिवरिंग मार रही होती है। सबसे पहला बायोलॉजिकल मेथड का जो वे है वो है कॉज ऑफ मलेरिया मालूम करना कि क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात बता दूं ट्यूशन्स के बारे में, हमारी ट्यूशन्स चल रही हैं। ठीक है, इन ट्यूशन्स के अंदर क्या है, आप व्हाट्सएप ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन लाइव ट्यूशन्स दे रहे हैं। वहाँ पे तमाम सब्जेक्ट क्लास 9, 10, 11, 12 तमाम सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, CS, वॉट एवर वॉट डू यू वांट। हम आपको असाइनमेंट्स, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ठीक है, केस पेपर, टारगेट पेपर, नोट्स, गाइड्स सारी प्रोवाइड करेंगे। आपको शॉर्टकट्स प्रोवाइड करेंगे। हम आपकी 99% लेके आएंगे बोर्ड के पेपर में। तुम लोगों का एक भी गलत नहीं होगा सवाल। क्या? एक भी गलत नहीं होगा सवाल। सिर्फ हमारे मेथड को फॉलो कीजिएगा। डिटेल के अंदर पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग देते हैं, हम आपको शॉर्टकट्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल वेज बताते हैं, प्रूवन टिप्स MIT हार्वर्ड की, जहाँ से आपको यार याद कर सकते हो। हमारे बच्चे निकलते 99% टॉपर। ठीक है, एंटी टेस्ट के अंदर हमारे यहाँ से सिलेक्शंस हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? हम आपको गाइडेड तरीक़ाकार बता रहे हैं। हम आपको क्या कह रहे हैं, रास्ता बनाया हुआ है। हम क्या ड्राइवर हैं, आपको जगह भी छोड़ेंगे, आपको दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं होगी। जल्दी कॉन्टेक्ट करो, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फ्री वाला जो है ज्वाइन कर लो। वहाँ पर अपडेट्स आती रहती हैं, हल्का फुल्का VIP सामान आता रहता है, वहाँ से ले सकते हो। बाकी पेड के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा कम फी है, ना होने के बराबर हमारी ट्यूशन फ़ी है। 1-on-1 भी, अलग से पढ़ना चाहते हो अलग से पढ़ो, बेस से पढ़ना चाहते हो बेस से पढ़ो। तो कॉज ऑफ मलेरिया 19th सेंचुरी के अंदर भाई ये माना गया था, ऑब्जर्वेशन की गई थी यार मलेरिया पेशेंट का क्या लिंक है मार्शी एरियाज़ के साथ। फिर ये ऑब्जर्वेशन हुई भाई, मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। क्विनिन एक ड्रग है, वो ट्रीट कर रही है मलेरिया को। प्लाज्मोडियम पाया जाता है मलेरियल पेशेंट के अंदर। तो हाइपोथेसिस ये बनी, ये तीनों चीज़ें इतनी काम की नहीं थी, ये जो चौथी चीज़ थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे लेवरन, 1882 के अंदर इन्होंने हाइपोथेसिस थी कि यार प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, क्योंकि वही लग रहा था। हाइपोथेसिस क्या होती है? गैस होता है। अब इसकी डिडक्शन हमें निकालनी पड़ेगी, जिसको हम टेस्ट करेंगे कि यार है ऐसा या नहीं है। डिडक्शन क्या थी? डिडक्शन ये थी, अगर यार प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, तो तमाम पेशेंट्स के अंदर, तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मलेरिया ही कॉज होगा प्लाज्मोडियम का। तो अब हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इस डिडक्शन के बारे में। हमने भाई 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है भाई? सही चीज़ का ग्रुप होता है, सही चीज़ का ग्रुप होता है, वो लोग जो बिल्कुल सही थे, हेल्दी पीपल था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, जिनका ब्लड चेक करना है भाई इनको मलेरिया है या नहीं है। सॉरी, इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं है, लेकिन इनको मलेरिया है ज़रूर। कंट्रोल ग्रुप हमें कंफर्मेशन बताएगा। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर काम किया, कंट्रोल के अंदर भी 100 मरीज यहाँ से 100 बंदे यहाँ पर थे, हेल्दी पर्सन, 100 मरीज यहाँ पर थे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर तमाम को हमें रिजल्ट क्या मिला? तमाम के जो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। बड़ी हैरानकुन बात है। ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया नहीं, हमें हेल्दी लोगों को भी चेक करना पड़ेगा यार, वो उनको है या नहीं है। तो हेल्दी लोगों में से 100 में से 7 लोगों को था। हमने कहा यार मतलब हेल्दी लोगों को भी है, मतलब प्लाज्मोडियम कॉज नहीं है मलेरिया का। लेकिन बाद में पता चला ये जो 7 लोग थे ना, इनको मलेरिया ताज़ा लगा था। ये इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर थे ये लोग 7 के साथ। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? बड़ा MCQ है, सवाल आ सकता है। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है वो टाइम जब आपको किसी मलेरिया के आपको जो है मच्छर ने काटा, ठीक है, से लेकर
आपको सिम्टम्स ज़ाहिर हुए, आपको बुखार हुआ, आपको ठंड लगना शुरू हुई, इसको होने में भी हफ्ता, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। तो ये 4 दिन का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब तक वो आपके पास सिम्टम्स ज़ाहिर हो। तो वो लोग इस काम पर थे, तो उनको, हमें लगा ये हेल्दी लोग हैं, हकीकत में इनको भी मलेरिया था। गॉट इट? तो हफ्ते के बाद हमें पता चला कि ये जितने भी 7 लोग थे इनको मलेरिया हो गया। मतलब इससे ये बात कंफर्म हुई कि भाई मलेरिया इज़ द कॉज ऑफ, भाई प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। जिस बंदे ने भी लेबर ने ये काम किया, अब ये क्या करेगा, रिपोर्ट, रिजल्ट को रिपोर्ट करेगा। पूरा ये जो मेथड था इसकी पूरी शीट बनाएगा 30-40 पेजेस की। ये क्या बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट के अंदर क्या बताएगा भाई, एक्सपेरिमेंट बताएगा, पूरा डिस्कस करेगा इसने कैसे कैसे किया। दूसरी चीज़ मेथड बताएगा। तीसरी चीज़ बताएगा भाई इसने क्या क्या काम किया है, कौन से टेम्परेचर पे भी किया है, कौन से ट्रिक्स अप्लाई किए हैं और कौन से पेशेंट लिए। चौथा, उसके बारे में डिटेलिंग बताएगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, क्या टेक्निक्स हैं। हर चीज़ को डिटेल के अंदर 30-40 पेजों पे बता के पब्लिश करेगा। पब्लिश नहीं करेगा, साइंटिफिक कम्युनिटी में भेजेगा। तो साइंटिफिक कम्युनिटी देखेगी यार इसने इस तरीके कार से काम किया। बाकी जो भी साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट होंगे वो इस काम को फिर से चेक करेंगे, बोलेंगे हम भी इसी तरीके से जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट आता है नहीं। तो इन तमाम तरीके के बकार के बाद हमें पता चलेगा यार यही प्रॉब्लम है, सब लोगों को आ जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा यार ये इशू है। तो पब्लिकेशन आ जाएंगी, न्यूज़ों के अंदर आएगा, मिठाई बढ़ जाएगी, ये वो हो जाएगा, सारा हो जाएगा। नाउ दूसरी चीज़ से स्प्रेड ऑफ मलेरिया को मालूम करना। यार स्प्रेड कैसे हुआ है ये मलेरिया, इसके ऊपर भी हमारे ऊपर काम हुआ पड़ा था। बेसिकली इसकी रिकॉग्निशन ऐसे हुई, हमारे पास कुछ लोग थे जिसने इसके ऊपर काम किया। यार ऑब्जर्वेशन मिली, यार गंदा पानी है उसके, वहाँ पे जो लोग हैं रहते हैं उनको हो सकता है, वहाँ पे मस्कीटोज ब्रीड करते हैं और वहाँ से मिलता है। तो अजम्पशन ये थी भाई मलेरिया मार्शेस के साथ एसोसिएटेड है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता चला यार मार्शेस का पानी पीने से मतलब मलेरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब लोगों को मलेरिया नहीं हो रहा। तो क्या सीन था भाई, मार्शी एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे पानी होता है, उसके अंदर जो है आपके पास लॉन्ग टाइम तक होते हैं पानी, या तुम छोटी सी नदी टाइप कह लो, उसके अंदर जो होता है ना पौधे वगैरह हो जाते हैं, ग्रीनरी वगैरह होती है, वो तो होते हैं। तो कुछ गांव के लोग होते हैं वो वहाँ से पी रहे होते हैं, वो होता है मार्शी एरिया, ये बता दूं तो, क्योंकि मैं बताना भूल गया था। यहाँ से हमें मिला यार इसके ऊपर काम किया गया कि मतलब क्या हो सकता है। तो एफ ए किंग अमेरिकन बंदा था, एफ ए किंग, तो उसने 20 ऑब्जर्वेशन ली 1883 के अंदर, जिसके अंदर इसने मालूम किया स्प्रेड ऑफ मलेरिया क्या था। तो भाई उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, वो लोग जो घर के अंदर सोते हैं ना, तो मतलब उनको क्या होता है, वो मलेरिया बहुत ज़्यादा कम लगता है। वो लोग जो कि फायर नेट्स पर सोते हैं उनको कम है। फायर नेट्स क्या होता है, कंबल कर लिया, नेट कर ली, चादर कर ली, उनको मलेरिया कम होता है। एंड वो लोग जो कि धुएं वाली जगहों पर होते हैं या धुएं वाली जगहों पे सोते हैं उनको भी मलेरिया कम होता है। और वो लोग जो बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा होता है, आउटडोर, खुले के अंदर, हवा के अंदर, छत के अंदर, दालान के अंदर, मतलब जहाँ पे हवा हो, खुला माहौल हो, बाहर की फिजा हो, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस थे। तो उसको लगा कि यार, उसको पता चला कि यार मस्कीटोस जो है ना कॉज है मलेरिया के, क्योंकि बेसिकली ये पता चलता है हमारे यहाँ में मलेरिया, लोगों को पता होता है यार मच्छर ज़्यादा है हमारे इलाके के अंदर, तो ये पता चला है ये मस्कीटो हो सकता है, दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग, ये है या नहीं है। तो प्लाज्मोडियम के ऊपर काम किया, 2 डिडक्शन निकली। एक डिडक्शन थी प्लाज्मोडियम मस्कीटो के अंदर होना चाहिए, या एक मस्कीटो, नॉर्मल मस्कीटो मलेरिया के पेशेंट से अपने अंदर प्लाज्मोडियम उठाता है, देन दूसरे को जब बाइट करता है तो उसको भी जाके लग जाता है। तो दूसरी वाली डिडक्शन सही हुई, तो इसके ऊपर काम किया गया। तो जो काम किए गए, एक एनोफिलिस मस्कीटो के ऊपर काम किया गया। वो ऐसे किया, एक बंदे ने एक जो है मलेरिया के पेशेंट को बाइट करवाया मस्कीटो से, फिर उस मस्कीटो को मार दिया। तो उसके पेट को जब काटा गया और देखा गया, उसके पेट के अंदर प्लाज्मोडियम था। ये केस। दूसरी बात, रोस, एक बंदा था नेक्स्ट रोज, उसने क्या करवाया, एस्पेरोस के ऊपर, चिड़िया के ऊपर एक काम करवाया। इसने क्या किया, क्यूलेक्स टाइप की मस्कीटोज उठाए, उसने क्या किया, उसको बाइट करवाया स्पेरोस को। वो स्पेरोस जिनको मलेरिया था, मलेरिया वाले स्पेरोस को बाइट किया उस मच्छर ने, क्यूलेक्स ने। अब इसको भी मलेरिया आ गया। अब हेल्दी स्पेरोस को जाके इस मलेरिया, इससे क्या कहते हैं, इस मस्कीटो ने बाइट किया, ये हेल्दी थे, इनको भी हफ्ते के बाद मलेरिया हो गया और इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो हमें इससे पता चला, इन द एंड हाइपोथेसिस क्या थी भाई, ये जो मच्छर है ना, ये इंसानों से लेता है और ये ट्रांसफ़र करता है। तो मच्छर क्या करता है, मॉस्किटो एक ट्रांसमीटर है। मॉस्किटो क्या ट्रांसमीटर है आपके पास, क्या, किस चीज़ का, मलेरिया का।
बर्ड्स के अंदर क्यूलेक्स है और इंसानों के अंदर एनोफेलीज है। कैसे ट्रांसफर करता है? बेसिकली इसकी सलाइवा होता है, सलाइवा थूक को कहते हैं। ये जब काटता है ना तो ये अपनी थूक इंसान के अंदर डालता है, इस थूक के साथ प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी के अंदर आ जाता है। क्यूलेक्स के साथ ये सीन होता है, वो परिंदों के अंदर होता है। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि किसी डिजीज़ को, किसी केमिकल को लोग किसी और के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे बीमारी हो सके, उनको कहते हैं वेक्टर। वेक्टर की मीनिंग क्या होती है? ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है? मच्छर क्या है? ट्रांसमीटर है। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम वेक्टर भी कहते हैं, मतलब ये ट्रांसमीटर है। वेक्टर मतलब ट्रांसमीटर। एक डिफरेंट टाइप का फीवर होता है डेंगू फीवर, बहुत खतरनाक होता है। ये ऐसा फीवर होता है आपका मौत का मुंह देखना पड़ता है, बहुत खतरनाक होता है। इसकी कोई ट्रीटमेंट इस टाइप की नहीं है, आपके कोई वैक्सीन हो, जैसे पोलियो की हो गई, मलेरिया की हो गई, कोविड-19 हुई, ऐसी वैक्सीन वगैरह कोई नहीं है इसकी। काटेगा, लिवर का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको पूरे जिस्म की फंक्शनिंग ख़राब हो जाएगा, दिमाग पे चढ़ जाएगा, आपको बुखार 104 डिग्री सेंटीग्रेड, और तबीयत ऐसी हो जाएगी आप अल्लाह अल्लाह करते बचोगे। मतलब मौत का जिसको होता है ना, आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ होता है बंदा, बहुत ख़तरनाक है। उसकी ट्रीटमेंट होती है, कंट्रोल लेवल करवाया जाता है, दवाएं दी जाती हैं, इंजेक्शंस वगैरह, उससे ट्रीटमेंट की जाती है। तो वंस अगेन बोलूँगा सब्सक्राइब कर लो, और ट्यूशन्स चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, नोट्स चाहिए, और कुछ भी चाहिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। बताओ फेडरल बोर्ड का हूँ मैं, बच्चा क्लास 9 का, हम आपको सब कुछ बता देंगे। तो खुदा हाफिज़।